ऐसा करके बुलाएगा तभी आप उसके ओर देखोगे और इसमें बुरा लगने वाला कोई बात नहीं है। दोस्तों, आज ना मैं अपना काम से रिलेटेड कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा काम से रिलेटेड मैं बोल लेता हूँ। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, है ना? तो मान लीजिए दूसरी रोड का दूसरा साइड में या आगे कोई कस्टमर खड़ा है, सवारी खड़ा है, तो उनको तो आपको दिखना चाहिए ना, दिखेगा तभी ना वो हाथ दिखाएगा, हाँ भैया रुको हमको जाना है। तो कोई कोई कस्टमर है दूर से, अगर वो रिक्शा वाला भाई को सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो ऐसे करके बुलाते हैं, ए रिक्शा इधर आओ। तो ये जो बातें हैं ना, जो ई रिक्शा चलाते हैं जो लोग भाई, उनको मैं बताना चाहता हूँ। उनको ना ये बातें काफी चुभता है, टोटो कह के बुलाता है, रिक्शा बोल के बुलाता है, तो उनको चुभता है। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ आज आप लोगों को। देखिए, कस्टमर को आपका नाम नहीं मालूम है ना? तो मालूम होने से भी आपका नाम लेके पुकारेगा तो तब भी आप उस तरफ नहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि एक जैसा नाम बहुतों को होता है। तो आप चला क्या रहे हैं ये रिक्शा? जब वो टोटो या रिक्शा करके बुलाएगा तभी आप उसके ओर देखोगे, हाँ मुझे कोई बुला रहा है, कस्टमर होगा आगे जाने वाला है, तभी ना आप उसके पास जाओगे। तो आपका नाम लेके कैसे बुला सकता है? तो ये जो चीज है ना, कईयों को बुरा लगता है, हाँ टोटो कह के बुलाता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जो भी इंसान किसी भी फील्ड में किसी भी काम पे जुड़ा है, उनको ना उस काम से आदत डालना चाहिए, आदत डाल लेना चाहिए। ये जो टोटो या रिक्शा वाला भैया, रिक्शा वाला जाना है क्या आगे, रिक्शा इधर आओ, ये सब बातें जो बोलता है ना, भाई एक बात सुन लो। जो बुला रहा है ना, जिनका बोल चाल अच्छा है, वो भैया करके ही बुलाते हैं, भैया इधर आइए जाना है, भैया इधर आओ जाना है आगे, भाई इधर आओ, भाई आगे जाओगे, बंगाली में बोलता है, दादा जाबेन। हाँ? तो मेरा कहने का मतलब है वो उसका बोल चाल है। अगर इस बात को आप दिल से लगा के बैठोगे, हाँ कैसे करके बुलाते हैं, उसका बोल चाल ठीक नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, काम नहीं कर पाओगे। ये जो बुलाता है ना आगे से कस्टमर, ये चीज का आदत आप डाल लो। उससे क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगा, आगे प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप अगर दिमाग में बिठा लिया, मैं तो कुछ दिनों को लिए चला रहा हूँ ये रिक्शा, आगे जाकर मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तब तो भाई ये रिक्शा चलाऊंगा। तब आपको हर एक जगह पे बाधाएं नजर आएगी, यानी कि मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बहुत बुरा वाला सुनना पड़ेगा। हम्म, तो तब आप मत आओ। और कोई भी फील्ड में कोई भी इंसान काम करता है, तो ज्यादातर लोग ना उसी फील्ड से रिलेटेड उनको बुलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्राइवर कार चला रहा है, ड्राइवर वाला भैया को बोल दो ना, वो आ जाएगा। ड्राइवर दा, आप कल आ जाइएगा, ड्राइवर वाला भैया कल आप आ जाइएगा, इतना टाइम को हमको निकालना है। तो उसको उस हिसाब से बुलाए। टेलरिंग वाला को टेलरिंग वाला भैया ही बोलता है। फीटर जो गाड़ी बनाता है उसको क्या बोलता है? मेकर भैया, गरज वाला भैया बोलता है ना। तो इस चीज का आदत डाल लो, आप लोगों को काम करने में सुविधा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बोल रहा है, उसका मर्जी हो, आप तो आपसे झगड़ा तो नहीं कर रहा है, और आपको बुरा क्यों लगेगा? आप कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, काम ही तो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी जिस फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन वाला भैया बोलता है, दूध वाला को दूध वाला भैया बोलता है कि नहीं? अगर वो इस चीज को अपना दिमाग में बिठा लेगा, हाँ किस तरह से बुलाता है, मैं दूध देता हूँ बोलते बोलते दूध वाला बोल के बुलाता है। अरे भाई बुलाएगा, बुलाएगा तो दूध वाला भैया बोल के बुलाएगा तभी आप उसकी ओर देखोगे। मान लीजिए बगल में कोई नया बंदा आपसे दूध लेना चाहता है हर दिन, वहाँ अगल बगल में बहुत सारा लोग खड़ा है, तो आपको दूध वाला भैया बोल के बुलाएगा तभी ना आप उसके ओर देखोगे। तो इसी से रिलेटेड गोपाल भार का एक बंगाली कहानी है जो फेमस है, गोपाल भार। तो उसका ना छोटा सा लाइन में आपको सुनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, इस चीज को बुरा नहीं समझना चाहिए।
जैसे कि गोपाल भाड़ का लड़का और गोपाल भाड़ दोनों गया था मेला घूमने के लिए। तो उसके साथ जो गोपाल भाड़ है ना, उसका जो राजा है वो भी गोपाल भाड़ के साथ मेला घूमने गया था। राजा के साथ ही गया था गोपाल भाड़, और गोपाल भाड़ जो है ना वो राजा के साथ हरदम रहता है। तो उस टाइम गोपाल भाड़ का लड़का भी गया था। तो गोपाल भाड़ का लड़का गोपाल भाड़ को बुला रहा है, तो उसका तो लड़का हुआ ना, उसको पिताजी कह के बुलाना चाहिए। लेकिन वो बुला रहा है, ए गोपाल, इधर देखो, इधर हूँ, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, इधर देखो गोपाल। तो गोपाल भाड़ देखा। देखने के बाद राजा को ये बात बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि उसका उस मेले में बहुत सारा लोग है, उसका बीचों बीच उसका बेटा उसको नाम लेके ऐसे बुला रहा है जैसे उम्र में उसको उससे छोटा हो। तो क्या किया, गोपाल भार्गव का जो लड़का था, बेटा था, उसको बुलाया, छोटा था, उसको बुलाया। अब बेटा एक बात बताओ, आपका पिताजी का नाम इस तरह से क्यों ले रहे हो? तो बंगाली जो कहानी है ना गोपाल भार्गव का, उसमें फेमस है, गोपाल भार्गव का जो दिमाग है ना वो काफी तेज है। तो उसका जो बेटा है ना वो आंसर देता है। हाँ, मैं तो गोपाल करके ही बुलाऊंगा, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा मैं बुला रहा हूँ? अगर मैं पिताजी करके बुलाऊंगा तो यहाँ तो बहुत सारा लोग आए अपना अपना बच्चों को लेके। पिताजी या बाबा करके बुलाऊंगा तो सब अपने अपने बच्चों के ओर देखने लगेगा, हाँ कौन बुला रहे हैं मुझे। अगर मैं नाम से बुलाऊंगा तो मेरा पिताजी मेरे तरफ देखेगा। तो राजा को समझ में आया, हाँ बात तो सही है। तो उस टाइम राजा खुश होके उसका बेटे को कुछ उपहार देता है, बोलता है हाँ ये है तुम्हारा बेटा, सही में बेटा है तुम्हारा। दिमाग पाया है, तुम्हारे जैसे दिमाग पाया है। तो यही बात है भाई। रिक्शा वाला को रिक्शा वाला बोल के बुलाएगा, दूध वाला भाई को दूध वाला बोल के बुलाएगा। और यही होते आ रहा है। और इसमें बुरा लगने वाला कोई बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ। बाकी तो अपना अपना जो अपने तरफ से जो समझता है समझे भाई। और ये आदत आप डाल लीजिएगा तो काम करने में समझ सुविधा होगा। तो आज के लिए यही तक था दोस्तों, मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में।